बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और हबीब रहमान भाई कुछ अरसा कबल आए थे सुरग में। किसी नेक मकसद के लिए आए थे। अरशद भाई ने हमारे साथ तावन किया था। तो कुछ हमने यहाँ ऐसे घर देखे हैं जो इस वक्त नापैद हैं, और जो ख़ानदानी मंजर हमने देखा है, हमने कहा चलो उस पे एक पैकेज बनाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त नापैद हैं। जैसे हम ये खड़े हैं, ये एक जैसे खुई कहते हैं, लोग पानी भरते हैं और मोटरें भी लगी हुई हैं। तो यहाँ से स्टार्ट पकड़ेंगे, फिर आगे चलकर आपको मुख्तलिफ जो पैकेज हैं वो साथ साथ दिखाते जाएंगे। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अरशद भाई का, जिन्होंने हमें उस दिन भी अपना कीमती टाइम दिया है। और ये सुरग मुंगी वाली का विलेज चेयरमैन भी है। ये भी एक एजाज़ ही है कि ये इज़्ज़त मिली हुई है। स्टार्ट पकड़ते हैं इस खुई से, और फिर आगे चलकर मज़ीद जो मनाजर हैं वो भी अपने नाजरीन को दिखाऊंगा। नाजरीन असी मौजूद हैं उबलनी खुई थे। ते अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। इन्हों को पता करने हैं कि ये कितने अरसे नहीं पुरानी खुई है। सर जी तकरीबन 55-60 साल उम्र मेरी हो गई, ये कोई लगी है। पाकिस्तान बढ़ने तो पहले नहीं या बाद नहीं? सर पाकिस्तान से मेरी याद तो पहले नहीं बना हुआ ना। और आज तक भी इससे मौजूद है ये पानी। तो कितना पानी लोग इसने इस्तेमाल करने, कितनी आबादी है? तकरीबन पूरा ग्रां से इस्तेमाल करना पड़ा, पूरा ग्रां। बाकी खुइयां सुख भी नहीं रोड़े बेचो, खुइयां पानी नहीं रहने, इसी तो मतलब सारा माल हाल चिड़ा कपड़ा पाना सारा कुछ इसी से। तो तुझे अपने घर भी तो पानी खड़ने हो? जी इथू लगे मतलब खड़ने पे। मोटर लाई नहीं है वैसे? नहीं एजू पे खड़ने हैं बस पार के। और पानी कितना करीब है जी, ये देखें, बिल्कुल करीब पानी है जी। सामने नजर आ रहा है ये पानी, और बहुत करीब पानी है। ये देखें, सब लोगों ने पाइप लगाई हुई हैं और सब लोगों के घरों में पानी गया हुआ है। ये देखें मंजर, ये इस तरह लोगों के घरों में, और मस्जिद सामने मौजूद है उसमें पानी गया हुआ है और लोगों के घरों में गया हुआ है। अरशद भाई ने बताया कि 40-50 घराने जो हैं वो उन्होंने मोटर लगाई हुई है और यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नाज़रीन ये वो बन है जो बाबा मेल दीन के नाम से मशहूर है, और आज तक भी कायम दायम है। ये बताया गया है कि क़याम पाकिस्तान से कबल की ये बन है, जिसे हम अपने ज़ुबान में तालाब भी कहते हैं। और ये देखें अभी मौजूद है, और इसमें पानी भी खड़ा है। गो साफ नहीं है पानी, लेकिन पानी इसमें मौजूद है। और माल मवेशी जो हैं वो यहाँ से ही पानी पीते हैं। वो भी थोड़ा एक मंजर आपको दिखा देता हूँ। ये है जी वो बाबा मेल दीन का मज़ार, पुराने वक्त के पत्थर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ ये दीवे वगैरह लगाते हैं, मज़ार नहीं है जी। और ये सिर्फ गालबन उनके बैठने की जगह थी, और कब्र वगैरह नहीं है उनकी। लेकिन ये अहाता है, और लोग आते हैं हर जुमेरात को यहाँ दिए जलाते हैं और अपनी जो मन्नत है वो मानते हैं। ये नाज़रीन एक देहाती कल्चर भी है जी। इस बच्चे ने एक छोटे बच्चे को उठाया हुआ है, और देहात में इस किस्म का रवाज भी आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह बच्चों को भी उठाया जाता है। और इसके साथ ही ये वही बाबे मेले वाली बन, और ये है जी उसका मंजर जो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लोग बैठकर पानी भी भरते हैं, और ये मवेशियों के काम भी आता है। बताया गया है कि ये 5 से 7 जो कनाल हैं उस पर मुहित है। काफ़ी देखें बड़ी खूबसूरत इसके किनारों पे पत्थर लगाए गए हैं, इसको मजबूत बनाया गया है। अब तो चलो जदीद दौर आ गया, लेकिन किसी वक्त यहीं से पानी लोग पीते होंगे, भरते भी होंगे, मवेशियों को भी पिलाते होंगे। किसी वक्त इस तालाब में पानी जो था वो बहुत ज़्यादा होता था, अब इसकी तादाद कम हो गई है। और बताया गया है कि जी अगर आम पानी से गोश्त नहीं गलता था, तो इससे वो इस पानी को इस्तेमाल करते थे, फिर गोश्त गल जाता था। ये है जी वो मंजर जो आपको दिखाया है बाबे मेले वाली बन। और ये देखें साइड पे पत्थर लगे हुए हैं, साथ ये बड़ा रास्ता मौजूद है। ये है सुरग गांव। नाजरीन है कि आपको ये भी कल्चर दिखाता हूँ सुरग का। ये 2 भाई बैठे हैं, इनमें से एक दुकानदार होगा। तो इन्होंने दुकान बनाई हुई है, ये सामने बैठे हैं। आप में से कौन दुकानदार है? अच्छा अच्छा, किस चीज की दुकान डाली हुई है? क्या क्या माल डाला हुआ है? बस छोटा सा बच्चों। नाजरीन मैं आपको दिखा देता हूँ इसका थोड़ी सी दुकान। और सुर्ग जैसे मकाम पे इसने छोटी सी दुकान बच्चे ने बनाई हुई है। ये है जी दुकान का एक सीन, और सारी टॉफियाँ वगैरह हर चीज छोटे बच्चों के लिए सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं। नाजरीन इस किस्म के पत्थर इस्तेमाल करके लोगों ने अपने घर को हमवार किया हुआ है। इसी इलाके में आपको ये चीजें मिलेंगी, जहाँ काला चट्टा पहाड़ के दामन में ये गांव वाक़या है। और बहुत ही खूबसूरत कल्चर है देहात का, पुरसुकून जगह है, और साफ नीयत वाले और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ के लोग हैं। ये नाजरीन इस सजावल खान को हमने तकलीफ दी है। मैंने कहा आप अपना ऊँट
ले आए तो इससे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन मरना सजावल मौजूद है, इसको पूछने हैं कि कितने अरसे ने इस उठ रखे हुए। असा जी ना करना साढ़े बहु पुराने उठ तकरीबन तकरीबन 25 साल हो गए। वालद साहब और ने टाइम तो पहले दादे दा उठ मशहूर हो साढ़े अजय तक भी उठा ही ने कारोबार है साढ़े। उठा ने कारोबार करना या उठा लकड़ी आने बस जी बालून भी आने हैं घरे ना धोने हैं, कारोबार भी करने हैं, बेचने भी हैं। विशाल शरीफ कलाम शरीफ बने हैं। उठ पालना आसान है कि मुश्किल है? उठो खा जी मुश्किल काम है। उठो जोरज करना मुश्किल। और अगर उठ बीमार हो जाए तो कितने तुड़े अंदर उस टाइम जज्बात होने, कितनी तकलीफ होनी उस टाइम? उस टाइम मसा जी तकलीफ ज्यादा होनी कि हम बहुत कीमती चीज है। असा एक उठे इधर करंट लगा इस खम्बे नाल मर गया, वो नुकसान होया साडा। अच्छा, मतलब दादे परदादे तो तुसी यही काम करने यही कारोबार पे? आपने तो सारे शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं? जी उन्हें पढ़ाने पे हो कि नहीं? जी उन पढ़ना पा एक बच्चा पढ़ना पास, बच्ची बहुत छोटी जी। तो उन्हें भी इस पास आना चाहिए, कोई अच्छा शहरी बना सो तको जी बात ही होना गो रब ने काम हो की उन्होंने माहौल असी तो उन्होंने तालीम पे देने हैं, पढ़ो तुसी। असा नहीं पढ़ा, असी इस कारोबार में आ गए हैं। नाजरीन ये सजावल भाई और बड़े इन्होंने अब्बा अजदाद सारे उठ ही रखे हुए हैं, तो मैं कहा चलो इन्होंने कोई तफसील थोड़ी पता का ना उठाने वाले ना। नाजरीन ये है जी झड़ी वाला रोड, और झड़ी तो बहुत आगे है, वहाँ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बहुत टाइम मेरे पास कम है, लेकिन ये रोड है, ये इसको कहते हैं झड़ी वाला रोड। और बड़ी अच्छी यहाँ ईंटें लगी हुई हैं। देहात में भी इस किस्म की गली जो है वो मौजूद है, जहाँ जो है ये इस किस्म की ईंटें लगी हुई हैं। ये देखें जी देहात का कल्चर, एक बंदा जो है इस पे गद्दी पे, जिसे हम अपनी ज़बान में खोती कहते हैं, इस पे अपने सब सामान ला रहा है। शाम का टाइम है जी, ये भी देहात का कल्चर है जी। शहरों में इस किस्म का कम ही मिलता है कि 5-6 बंदे एक जगह खड़े हों। ये नाजरीन इस गांव की तंग गली है, और अरशद हमें यहाँ ही अक्सर लेकर आता है कि गाड़ी जो है वो हमारी फंसी रहे इधर। तारक ने बड़े थे पकौड़े मशहूर और समोसा, इसको पूछने है कि कितने अरसे ने ये पकौड़े और समोसे बनाना था? तकरीबन 2 साल हो गए। क्या को काम सीखने? बस आप ही खोल दीजिए। किसी को सीखा नहीं? जैसे का नहीं, आप खोल दी बस। एक दिन से कितने पकौड़े और समोसे बेच बने? तकरीबन 2000 में एक तो मुनाफा कितना आना? मुनाफा बस 300-400 रुपए आए ना। तो घर इतना निजाम से चल बना? जी नहीं, कोई खास नहीं चलना। फिर किस तरह चलाने हो? बस अलग सटी हुई। शादीशुदा वो? जी शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 2 जी। पढ़ने पे या छोटे? जी पढ़ने पे। तो उन्हें बड़ा होके क्या बना सो? वो सोचना पड़ा नहीं। कितनी कितनी क्लास है? एक 10वीं थे, एक 7वीं थी। ए नाजरीन है तारक पकौड़े वाला, इसने पकौड़े भी खाते हैं, समोसे भी थोड़ा आगे भी खाने हैं, बाकी मंजर सुरगना। ये पकौड़े सा मोहम्मद तारक गिफ्ट पेश किए हैं और बड़े लजीज हैं। तो सब अगर सुरग ने चक्कर लगे तो जरूर इसने पकौड़े खाओ और एंजॉय करो, ऐसी भी पकौड़े खाने पाए। चाचा क्या नाम थोड़ा? फतेह मोहम्मद। कितनी उम्र होगी ने? मको कोई पता नहीं। पाकिस्तान बढ़ने वे कने? हाँ वेखा। उस टाइम थोड़ी कितनी उम्र है उस टाइम? थोड़ा बहुत इतनी होश है कि सिख थे हिंदू है? बस यही हाल है जी। नहीं हिंदू सिख नहीं वेखे? नहीं जी। अच्छा अच्छा। कोई अपना कारोबार भी है ना? बस ये दुकान ही थोड़ी नहीं और कोई कारोबार। अच्छा अच्छा। तो बच्चे क्या करने हैं? बस ये तारक। अच्छा तारक बचा थोड़ा। जी जी। अच्छा अच्छा ठीक। और एक जरा 100 तो पागल है। अच्छा अच्छा अच्छा। मजूरी मंजी चौदह। ठीक। चलो ये अल्लाह करम करे। आमीन। नाज़रीन ससुर ने घर ना एक मंजर दिखाने हैं, एक हवेली अंदर 3-4 घर, और इस दौर बड़ी मुश्किल है कि एक हवेली अंदर 3-4 घर हों। कुछ घर बंद हैं, कुछ ओपन हैं। सामने मवेशी बदे पे ने घर आबाद है, और इस साइड से भी घर आबाद है। ये बारम बाबा इन्होंने बचियां और वो नाबीना, अगर कोई बंदा इन्होंने इमदाद करना चाहे तो खुफिया तरीके ना अल्लाह ने रजा वासे कर सकना। ये जी देखो कितना खूबसूरत मंजर है, और कितने खूबसूरत से ना एक घर ना मंजर है। ये इस घर ना मंजर जी बड़ा खूबसूरत मंजर और खूबसूरत सेन इतने भी कोई अंदर मौजूद है, बोका नाल मौजूद है, और ये ताज़ा मिट्टी एक लगी पई इस घर ना मंजर है। देहात आजकल कम हो गए। ये नाज़रीन बेचारा जिन तौर से मजदूर तवाज़न इसने ठीक नहीं, बड़ा खूबसूरत जवान है लेकिन
अल्लाह ने रजा से। और देखो कितना प्यारा नौजवान है, अल्लाह करम फरमाए। ये चाचा मिस्री खान घर है ते इन्हां को पूछना है कि कितने अरसे ने थे आबाद? बहुत ज्यादा आगे थी जी, मतलब ताने वड वडेरे थे जीवाट वडेरे थे। कितने बहन भाई हो तुसी? असी एक भैन भी फौत हो गई थे, एक भाई फौत हो गया, दो असी है। साढ़े कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। के काम करने? बस यही कोई मजदूरी आगे बचे, एक बच्चा वेल्डिंग का काम पैसे सीखना आ जाता। कुछ याद है कि सुरख कदम मर्ज वजूद चाहिए? जी नहीं, इतना नहीं। पाकिस्तान बढ़न तो पहले नहीं। ये नन्ही सी बच्ची है जी, मैंने कहा चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। ये बच्चा बैठा और लोग कहने हैं जी बेरोजगारी, ये मजदूरी नहीं मिलनी, लेकिन देखो इस अपना रोजगार खोला हुआ और सुर्ग ने मकाम थे ये मेन गली च बह के अपनी जलेबी ला के बैठा। गोश्त ने वालद जलेबी बनाना ऐसा नहीं पता बच्चे हैं किस तरह बननी, लेकिन बाइज्जत तरीके ना ये अपना रोजगार कमाना। ये नाज़रीन अरशद भाई ने ख्वाहिश है कि इस मस्कीन ना मेरी थोड़ी वीडियो बनाओ, ते मैं चलो इसने वीडियो दिखा देने। अब्दुल जलील नाम है इसना जी। नाज़रीन नमाज ना टाइम है, नमाज ना टाइम है ना पा, मैं आखा चल तंग जी गली ते अगे सामने मस्जिद है ते नमाज नहीं अदायगी करने, फिर तो मस्जिद थोड़े और पैकेज दिखाने। ये नाज़रीन लानी मस्जिद है, इतने असा नमाज ना फरीजा अंजाम दिता और सा मस्जिद पैकेज विखाने। इस किस्म की दीवारा बनी हुई हैं जी, लोग अपनी अगर बाउंड्री वाल मारी इस किस्म दीवारा और इस किस्म के दरवाजे। मिक्स जबान इस्तेमाल करनी पड़ती है, कभी पंजाबी कभी उर्दू। ये सामने जो किकरियाँ हैं इनमें छोटे बच्चों का कब्रिस्तान है, जो बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं उनका ये कब्रिस्तान है और इस जगह उनको दफन किया जाता है। साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी गलियाँ भी आप दिखाता हूँ, गलियाँ पुख्ता हैं कुछ और कुछ नापुख्ता हैं। अच्छा, ये जो गलियाँ हैं जी ये मेजर तैयार सादक साहब के फंड से बनी हैं और देखें सूरत जैसे देहात में भी उन्होंने अपना फंड दिया है। ये दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, इस किस्म की लोग दीवारें बनाते हैं जी देहात में और बड़ा खूबसूरत मंजर है एक किस्म का। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है इस दीवार का और इसकी चुनाई कितनी अच्छी हुई है जी। जो कारीगर है उसको दाद देनी चाहिए। हम तो अपनी ज़बान में तालाब कहते हैं उर्दू में, लेकिन सुरख के लोग इसको लानी बन कहते हैं। ये सामने एक खातून कपड़े धो रही थी, हमने उसको खुद ही यहाँ से हटाया है। देहाती ख़वातीन यहाँ कपड़े धोती हैं इस पानी से और इसी के साथ भी उसी किस्म के पुश्ते तामीर किए गए हैं जिस तरह वो पहले जो बन आपको दिखाई थी उसके साथ भी। ये देखें बड़े खूबसूरत तरीके से पत्थर लगाए गए हैं पानी को रोकने के लिए और ये जब बारिश के अयाम होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी फिर भर जाता है और ये मवेशियों के लिए भी काम आता है और जो लोग यहाँ मौजूद हैं कुर्ब जवार में वो अपने कपड़े भी यहाँ से धोते हैं। और अरशद भाई ने बताया कि यहाँ मछली भी है जी इस तालाब में। अरशद भाई और अब्दुल रहमान भाई आगे जा रहे हैं, मैं कहीं गाड़ी पार्क करता हूँ, फिर आपको उन घरों का पैकेज दिखाता हूँ जो इस वक्त भी एक हवेली के अंदर 3-4 घर मौजूद हैं और इत्तेफाक जो है उनमें कितना है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं गाड़ी लगाता हूँ। ये नाज़रीन पहाड़ को रास्ता जाता है और हमने जाना है इस तरफ। ये वो हवेली है जी जो आपको दिखानी है और इसमें एक घर के अंदर 5-6 घर आबाद हैं और इस दौर में ये चीज़ नापैद हो गई है। नाज़रीन ये हम उस हवेली के अंदर दाखिल हुए हैं जहाँ मुख्तलिफ घर आबाद हैं। ये सामने खान जमान भाई हैं और बकरियाँ इनकी साथ बांधी हुई हैं और देखें इस वक्त रोटी का जो इनका टाइम है वो हो गया देहात में। अब चूल्हे भी और तंदूर भी जो है वो इस वक्त लोगों ने शुरू कर दिए हैं। ये है जी तंदूर का मंजर, लकड़ियाँ इसमें डाल दी गई हैं। अब ये लकड़ियाँ जब ख़त्म हो गई, जब तंदूर अपनी हीट को पहुंच जाएगा तो फिर इसमें रोटियां लगाई जाएंगी। सामने है बकरियां और ये है सेन का मंजर। यहाँ ये मंजर आपको मैं दिखाने के लिए लाया था जी। एक घर में एक हवेली में मुख्तलिफ घर आबाद हैं। ये सामने भाई मौजूद हैं।
के नाम है थोड़ा कामरान कामरान के काम करने हो? नहीं नहीं जंगल इच? हाँ जी बटे कंपनी इटालियन अच्छा अच्छा, कितने अरसे से करने हो? 4 साल हो गए 5-6 साल हो गए। नाज़रीन, दो घर आपको दिखाए हैं इसी हवेली में, तीसरा घर मौजूद है। ये भी घर है और सामने भी घर है जी। देखें देहात का कल्चर। अब मगरिब होने वाली है और इन्होंने अपनी, मैं थोड़ी सी करीब से आपको दिखा देता हूँ। ये लकड़ी इस्तेमाल होती है जी यहाँ जलाने के लिए, और सामने ये इसे हम अपनी ज़बान में चुल कहते हैं, और ये उसमें लगा दी गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ रोटियां जो हैं वो पकाई जाएंगी। ये हैं जी खूबसूरत बकरियां जो देहात की अक्कासी करती हैं कल्चर की। और 5 भाई हैं जी। ये बड़ी इस दौर में एक उम्दा मिसाल है कि 5 भाई एक हवेली में इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, सलूक के साथ रह रहे हैं। ये इस घर का एक मंजर है और सामने इनके मवेशी बांधे हुए हैं। भाई आपका क्या नाम है? सैयदनूर क्या काम करते हैं? जी पहाड़ी थे। अच्छा, ज्यादातर यहाँ जो लोग हैं वो, उनका जो जरिया माश है वो काला चिट्टा पहाड़ी है। कोई वहां से लकड़ियां काट कर लाता है, कोई वहां से पत्थर जो है वो तैयार करके लाता है और इसी को सेल करते हैं, और इसी से अपना जो है जरिया आमदन है उनका है वो कमाते हैं। एक दफा फिर आपको मंजर दिखा देता हूँ। ये एक घर है एक भाई का, और ये सामने दूसरा घर है। ये 2 घर हैं, तीसरा और ये चौथा। 5वां आपको दिखाता हूँ। ये एक हवेली है जी, ये दिखाने के लिए मैं आपको लाया था। और ये 5वां घर है जी। 5 भाई, इनकी औलादें सब एक जगह पे मौजूद हैं और अमन के साथ, आतशी के साथ, सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ इस घर में रह रही हैं। अगर हम में इत्फाक हो तो एक हवेली इंतहाई खूबसूरत मनाज़र पेश करती है। ये उसका बड़ा दरवाज़ा है जो मौजूद है, इससे हम बाहर निकले हैं और ये है बाहर का मंजर। ये नाज़रीन, ये जो रोड असी बहने पे हैं, चमचमाड़ी वाला रोड है। जिग जैग भी तुसा नजर आने पे कितनी मोड़ा आंदी, किस तरह जिग जैग है। इन लोगों ने शुरू वाले नहीं हिम्मत है कि इतने अपने गुजर औकात करने पे। दीवारा देखो जी, पहले मैं दिखा चुका हूँ कितनी खूबसूरती ना इन्हें दीवारा बनाई, और कितना पत्थर इस्तेमाल हुआ। ये तो खैर काला चिट्टा पहाड़ी दस सकना कि जी तो कितना पत्थर मेरे को लै के गए थे अपनी दीवारा बनाई ने, लेकिन बहुत खूबसूरत दीवारा जी और बहुत खूबसूरत मंजर है। इतने भी लोग अपने एक किस्म ने घर नए बना के दें, लेकिन पुराने घर ने भी अक्कासियां मौजूद हों। जेडे समय 5 भरावां घर दिखाए वो भी उसने एक हवेली अंदर मौजूद है। सामने नाज़रीन दीवार अगर मैं दिखा सका था, ये देखो कितनी खूबसूरती ना है ये दीवार बनाई गई, क्योंकि हम अक्कासी चौंके नहीं होनी भी सही, सूरज गरूब होना बस शाम उस तरह पहनिया। अच्छा, ये नाज़रीन वो चमचमाड़ी वाला अड्डा जी, जेड़ा रोड तो समय दिखाया, लेकिन ये अड्डा चमचमाड़ी वाला मशहूर अड्डा। वापसी ने मनाजर मैं और हबीबुर रहमान भाई अब हो गए वापस। ये है जी गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल सुरख। नाज़रीन, 2 वीडियो मुझसे कैप्चर होने में रह गए थे। ये है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सुरख, एक इसकी वीडियो थी, और एक है लानी खुई की, वो आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुरख, ये इसकी 4 दीवारी है और ये है इसका मेन गेट। यहाँ से बड़े लोग तालीम हासिल करके शहरों की तरफ नकल मकानी कर गए हैं। ये जी लानी खुई है, और ये 2 जो खुइयाँ हैं ये बहुत मशहूर हैं जी, लानी और उबलनी, और दोनों क़याम पाकिस्तान से कबल की बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत इनका मंजर है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा पाइप लगे हुए थे, लोग अपने घरों को लेकर गए हुए हैं, लेकिन इसका एक ही जो पाइप है वो सामने मौजूद है और ये लगा हुआ है। ये है जी इसकी गहराई। अच्छा, इसका पानी बहुत करीब है जी, तो दोनों अरशद भाई ने भिजवाई हैं, उनका शुक्रिया जी। और देखें जी, सुरख जैसे दूर अफ्तादा देहात में भी रोड कम अज कम है जी। कुछ सुरख का रोड पहले का बना हुआ है, कुछ बाद का बना हुआ है, कुछ की कंडीशन अच्छी है, कुछ की इतनी अच्छी नहीं है।
हमारे साथ रहमान भाई के साहबजादे हैं मोहम्मद अहमद, वो भी मौजूद हैं। तो थोड़े से उनके तासरात भी आपको दिखाते हैं कि वो जो है हमारा ये सफ़र है, ये पैकेज है, इसके हवाले से क्या कहेंगे। मैं पहली दफा आया हूँ और यहाँ पे बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया है और दिल करता है इधर ही रहें। और बहुत अच्छा गांव है ये, हमें बहुत मजा आया यहाँ पे। दीवारें कैसी खूबसूरत थी कि नहीं? बहुत खूबसूरत थी। और मकान कच्चे जो थे पुराने, मकान जो कच्चे पुराने थे वो भी बहुत अच्छे थे। और मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया है। चलो जी, हमारे बच्चे को मजा आ गया। इस पैकेज से लुत्फ उठाइए। दूर इलाका है अटक शहर से, बिल्कुल एक साइड पे है, पहाड़ों के दामन में है, काला चट्टा पहाड़ के साथ ये गांव है सुरग। और इसका पैकेज दिखाने का एक ही मकसद है कि आज भी अगर हम अपने अंदर इखलाक पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, चाहत पैदा करें, तो एक हवेली में एक जगह पे इज्जत के साथ, एहतराम के साथ रह सकते हैं। मेन जो हमारा फोकस था वो हवेली थी, जिसमें 5 भाई और उनकी औलादें जो हैं वो एक जगह पे रह रही हैं। और इस दौर में जहां हम एक घर में भी सही तरीके से नहीं रह सकते, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक हवेली में 5 भाई और उनकी औलादें अमन और सुकून और मोहब्बत के साथ रह रही हैं। नाज़रीन, आपको सुरग का ये मुख्तसर सा पैकेज दिखाया है। सबसे बड़ा जो आपको पैकेज दिखाना था वो ये हवेली है जिसके हम बाहर खड़े हैं। 5 भाई एक हवेली में मौजूद हैं और अमन के साथ और सलूक के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सुल्तान महमूद भाई का और अरशद भाई का कि इन्होंने भरपूर तावन किया है और उस पैकेज को बनाने में हमारी मुआवनत की है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अटक टुडे न्यूज़ के हवाले से। तो हमें सुरग गांव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ जी।